सुप्रभात साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। लेकिन हमारे युवा और हमारे नौनिहाल सकुशल नहीं। वजह, उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। वजह, उनको शांतिपूर्ण तरीके से विरोध भी नहीं करने दिया जा रहा। कहाँ एक तरफ बात की जा रही है कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, हमारे देश का गणतंत्र पूरी दुनिया में सबसे मजबूत है, और हमारे देश में ही अगर सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाना चाहता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाए। बात चल रही है एसएससी जीडी के छात्रों की। वही छात्र, तमाम वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, नेशनल मीडिया पे भी तमाम बार मैं बोला हूँ, मैंने कई बार इस बात को अलग अलग मंच पे रखा है कि वो छात्र काबिल छात्र हैं। वो कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं। सरकार ने भर्तियां निकाली, उन्होंने परीक्षा पास की, लिखित परीक्षा पास की, मेडिकल फिटनेस पास किया, फिजिकल पास किया। 3 चरण पास करने के बाद 55,000 के आसपास छात्र हैं जो नौकरियां, सरकार से नौकरियां मांग रहे थे। सरकार ने नौकरी नहीं दी, झूठे आश्वासन दिए। 2 साल जंतर मंतर पे धरना दिया, 80 दिन के करीब आमरण अनशन पे बैठे रहे। नागपुर में बैठे रहे। फिर एक रामदास अठावले जी, एक झूठे मंत्री वहाँ आए और धोखे से वहाँ बच्चों को बुला लिया। वो तमाम चीज़ें हुई। फिर छात्रों ने फाइनली ये डिसाइड किया कि साहब हम नागपुर से दिल्ली तक 1068 किलोमीटर पैदल चल के आएंगे। हम बात करते हैं गांधी के देश की। ये वही गांधी का देश है जिसमें जब ब्रिटिश हुकूमत की सरकार थी तो सिर्फ गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था, 380 किलोमीटर चले थे और अंग्रेजों ने उनकी बात मान ली थी। अब हमारे छात्र 800 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चल चुके हैं। उनकी बात मानना तो दूर, उन्हें आगरा में गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें आगरा में नज़रबंद कर लिया गया। आगरा उत्तर प्रदेश का एक जिला है। आगरा और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। और इस डबल इंजन की सरकार का कमाल देखिए कि छात्रों को वहां नज़रबंद कर लिया गया है। छात्रों को दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है। कारण आपके सामने है, दिल्ली आ जाएंगे सरकार की पोल खुल जाएगी। तमाम मीडिया इस खबर को दिखा रही है। जो गोदी मीडिया है उसको छोड़ के जो तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं और जो छोटे छोटे रीजनल चैनल्स हैं, वो छात्रों की बात को आगे रख रहे हैं कि आखिर इन छात्रों का क्या गुनाह है, इन छात्रों को नौकरी क्यों नहीं दे रही है सरकार। जहां एक तरफ हम अडानी के ऊपर ट्रिलियंस में कर्जा है, तीन तीन ट्रिलियन जो रुपया है, जो हमारे बैंकों का जो टोटल करेंसी है उसका 1/4 हिस्सा सिर्फ अडानी के ऊपर कब्जा है। और सरकार ये कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। सारा पैसा आप व्यापारियों को लुटा रहे हो, सारा पैसा आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को लुटा रहे हो। एक सर्वे आया है कि लाखों की संख्या में, पिछले 4 से 5 साल में लाखों की संख्या में लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ दी है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लाखों की संख्या में देश छोड़ के बाहर चले गए हैं, क्योंकि वो भांप रहे हैं, वो स्थितियों को समझ रहे हैं कि हम श्रीलंका की स्थिति में आने वाले हैं। सरकार झूठों का पुलिंदा बनाती है, सरकार जीडीपी के फर्जी आंकड़े डालती है, और गोदी मीडिया कभी भी नहीं बहस नहीं करना चाहता है कि रुपया क्यों गिर रहा है, 80 से भी ऊपर क्यों हो गया है। और जो आर्थिक मामलों के जो विशेषज्ञ हैं वो यहाँ तक कह रहे हैं कि रुपया 42, जो डॉलर है ना, वो 42 रुपए तक जाएगा। जो रुपया है वो 82 तक जाएगा। तब और गिरावट उसमें होगी, महंगाई और बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था और ठप होगी, और युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। जो काबिल युवा हैं वो भी रोजगार के लिए तरसेंगे, और जो पुरानी नियुक्तियां हैं उन पे भी कोई चर्चा नहीं होगी। अब देखने वाली बात ये है कि जो एसएससी जीडी के ये छात्र हैं, अहम प्रश्न ये है कि क्या सरकार उन्हें दिल्ली तक आने देगी। क्या छात्रों के जज्बे के आगे सरकार नतमस्तक होगी। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम उन छात्रों का मनोबल बढ़ाएं। आप अगर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सोशल मीडिया पे एसएससी जीडी के छात्रों को, और जो तमाम छात्र हैं जो युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, तो कम से कम उनकी आवाज़ तो बन सकते हैं। अगर आप ज़मीन पे कुछ नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया पे तो कम से कम उनकी आवाज़ बन सकते हैं। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि इन छात्रों का उत्साहवर्धन करें, इनका मनोबल बढ़ाएं। ये आपके ही बच्चे,
हो सकता है आपके अपने बेटे ना हो, लेकिन किसी के तो बेटे हैं, इस देश के तो बेटे हैं, माँ भारती के तो बेटे हैं, भारत माँ के तो बेटे हैं। कम से कम इन बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। और मैं फिर आपसे अपील करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने बहुमूल्य सुझाव जरूर दें। और एसएससी जीडी के इन छात्रों का उनका हक मिले, ऊपर वाले से ऐसी उम्मीद और दुआ जरूर करें। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूंगा। उम्मीद करता हूं आपका दिन शुभ रहेगा।